हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाले वर्ड को, और वो वर्ड है पहले। हिंदी में तो आप ये शब्द सभी जगह समान रूप से यूज करते हैं, पर इंग्लिश में इसके लिए अलग अलग वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिफोर का मतलब होता है पहले, अगो का मतलब भी होता है पहले, अर्ली का मतलब होता है पहले, अर्लियर का मतलब भी होता है पहले। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि पहले शब्द के लिए इनमें से किसी भी इंग्लिश वर्ड का यूज कर लेते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये क्लास इस बात को क्लियर करने के लिए ही है। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं बिफोर। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी दूसरे समय या घटना से पहले की बात करें। इसका मतलब वो घटना या समय एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इसका यूज हम 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर से समझेंगे। टाइप वन में हमने स्ट्रक्चर लिया है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आवश्यकता अनुसार, उसके बाद बिफोर, और बिफोर के बाद हम नाउन या टाइम का रेफरेंस के तौर पे हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने रात के खाने से पहले अपना सामान पैक किया, तो मैं बोलूँगा आई पैक्ड माई लगेज बिफोर डिनर। आई पैक्ड माई लगेज बिफोर डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। मैं सूर्योदय से पहले उठा, तो मैं बोलूँगा आई गोट अप बिफोर सनराइज। आई गोट अप बिफोर सनराइज। रामा सूरज डूबने से पहले चली गई, तो आप बोलेंगे रामा लेफ्ट बिफोर सनसेट। रामा लेफ्ट बिफोर सनसेट। वह अंधेरा होने से पहले बाहर चला गया, तो आप बोलोगे ही वेंट आउट बिफोर गेटिंग डार्क। ही वेंट आउट बिफोर गेटिंग डार्क। वह बारिश से पहले चला गया, तो आप बोलेंगे ही लेफ्ट बिफोर द रेन। ही लेफ्ट बिफोर द रेन। मैंने शाम से पहले कार चलाई। मैंने शाम से पहले कार चलाई, तो आप बोलोगे आई ड्रोव द कार बिफोर इवनिंग। आई ड्रोव द कार बिफोर इवनिंग। रवि ने रविवार से पहले पुस्तक लौटाई, तो आप बोलेंगे रवि रिटर्न द बुक बिफोर संडे। रवि रिटर्न द बुक बिफोर संडे। किसान ने रविवार से पहले काम पूरा किया, तो आप बोलेंगे द फार्मर कंप्लीटेड द वर्क बिफोर संडे। द फार्मर कंप्लीटेड द वर्क बिफोर संडे। नाउ टाइप नंबर 2, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप बोलते हैं वर्ब आवश्यकता अनुसार, उसके बाद बिफोर, और सबके लास्ट में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ किसी इवेंट की बात न करके किसी काम की बात करेंगे। जैसे मैंने खाने से पहले हाथ धोए, तो मैं बोलूँगा आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। आई वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। बोलने से पहले सोचो, तो आप बोलेंगे थिंक बिफोर स्पीकिंग। थिंक बिफोर स्पीकिंग। बाजार जाने से पहले उसने गेट पर ताला लगाया, तो आप बोलेंगे ही लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू मार्केट। ही लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू मार्केट। इसे खाने से पहले धो, तो आप बोलोगे वॉश इट बिफोर ईटिंग। वॉश इट बिफोर ईटिंग। जाने से पहले मुझसे मिलना, तो आप बोलोगे मीट मी बिफोर लिविंग। मीट मी बिफोर लिविंग। उसने गाड़ी चलाने से पहले चेक किया, तो आप बोलेंगे ही चेक द कार बिफोर ड्राइविंग। ही चेक द कार बिफोर ड्राइविंग। मैंने जाने से पहले उसे समझाया था, तो आप बोलेंगे आई मेड हिम अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग। आई मेड हिम अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग। नाउ टाइप थर्ड। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते हैं सब्जेक्ट, जो कि एक ऑप्शनल है, हो भी सकता और नहीं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, और अदर सेंटेंस है तो आपका सब्जेक्ट आप बोलेंगे। उसके बाद आप बोलते हैं वर्ब आवश्यकता अनुसार, और वर्ब के बाद बिफोर, बिफोर के बाद फिर से सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब आवश्यकता अनुसार। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम जाने से पहले ये प्रश्न हल करो, तो आप बोलेंगे सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर यू लीव।
ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर यू लीव, तो यहाँ सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है। तुम जाने से पहले ये खत्म करो, तो आप बोलेंगे फिनिश दिस बिफोर यू गो। जाने से पहले मैं आपको फ़ोन करूँगा, तो मैं बोलूँगा आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। उसके आने से पहले मैं चला गया था, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। उसने जाने से पहले मुझे कॉल किया था, तो हम बोलेंगे ही हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट। ही हैड कॉल्ड मी बिफोर ही लेफ्ट। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो आप बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सोने से पहले दरवाज़ा बंद करो, तो आप बोलोगे लॉक द डोर बिफोर यू स्लीप। लॉक द डोर बिफोर यू स्लीप। नेक्स्ट वर्ड है अगो। इसका यूज हमेशा पास्ट में हुए कार्य के समय की गिनती लगाने के लिए किया जाता है। मतलब है अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट का मतलब अब से, पास्ट का मतलब है पीछे की तरफ का समय। 2 months अगो, तो मतलब हुआ आज से 2 महीने पहले। 3 weeks अगो, तो मतलब हुआ आज से 3 सप्ताह पहले। 10 years अगो, पहले, आज से 10 साल पहले। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद आप टाइम, और टाइम के बाद अगो। मैं उससे 2 दिन पहले मिला था, तो आप बोलेंगे आई मेट हिम 2 days अगो। आई मेट हिम 2 days अगो। मैंने ये पेन 1 सप्ताह पहले खरीदा था, तो आप बोलेंगे आई बोट दिस पेन ए वीक अगो। आई बोट दिस पेन ए वीक अगो। मोहन ने मुझे 2 साल पहले बताया था, तो मोहन टोल्ड मी बिफोर 2 years अगो। मोहन टोल्ड मी बिफोर 2 years अगो। मोहन 2 महीने पहले लौटा, तो आप बोलेंगे मोहन रिटर्न्ड 2 months अगो। मोहन रिटर्न्ड 2 months अगो। नेक्स्ट वर्ड है अर्ली। इसका यूज हम समय से पहले या जल्दी को दिखाने के लिए करते हैं। इससे पास्ट टाइम की गिनती नहीं करते, इससे समय से पहले कोई कार्य होने की बात होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद अर्ली। वर्ब आवश्यकता अनुसार कोई भी हो सकती है। तो चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आज जल्दी जगा, मतलब कोई काम था जो जल्दी हुआ, यानी कि मैं आज जल्दी जगा, तो आप बोलेंगे आई वोक अप अर्ली टुडे। आई वोक अप अर्ली टुडे। मम्मी ने काम जल्दी खत्म किया, तो आप बोलेंगे मॉम फिनिश्ड द वर्क अर्ली। मॉम फिनिश्ड द वर्क अर्ली। ट्रेन जल्दी पहुंच गई, यानी समय से पहले आ गई, तो आप बोलेंगे द ट्रेन अराइव्ड अर्ली। द ट्रेन अराइव्ड अर्ली। नेक्स्ट वर्ड है अर्लियर। इसका यूज़ 2 तरह से करते हैं। एक अर्ली की कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, यानी कि ज़्यादा जल्दी का सेंस दिखाने के लिए, और दूसरा पास्ट में किसी समय से पहले इसका यूज़ करते हैं। यूज़ नंबर 1, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अर्लियर देन, और सबके लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। वह मुझसे पहले सो गया, तो आप बोलेंगे ही वेंट टू बेड अर्लियर देन मी। ही वेंट टू बेड अर्लियर देन मी। वो मुझसे पहले पहुंचा, तो आप बोलेंगे ही अराइव्ड अर्लियर देन मी। ही अराइव्ड अर्लियर देन मी। नाउ यूज नंबर 2, पास्ट में कोई काम पहले किया, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार वर्ब, और उसके बाद अर्लियर। मैं तुमसे पहले मिला था, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई मेट यू अर्लियर। आई मेट यू अर्लियर। उसने मुझे पहले फ़ोन किया था, तो आप बोलेंगे ही कॉल्ड मी अर्लियर। ही कॉल्ड मी अर्लियर। उन्होंने हमें पहले सूचित किया था, तो आप बोलेंगे दे इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। दे इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। मैंने पहले उसकी मदद की थी, तो आई हेल्प्ड हिम अर्लियर। आई हेल्प्ड हिम अर्लियर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।